तो बच्चों आज हम लोग भाग, सिंपल भाग तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर उसमें धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज आ जाते हैं कि भागफल में आखिर दे तो क्या दे। यहाँ दिया हुआ है -40 और भाग 5। -40, 40 में 5 तो भाग देंगे तो 5 अठी 40, भागफल 8 आता है। लेकिन अब यह जो चिन्ह दिया हुआ है इसका समस्या है। तो बच्चे माइनस में यदि भाग देते हैं प्लस का, माइनस में यदि भाग देते हैं प्लस का तो हो जाता है भागफल माइनस, माइनस हो जाता है। तो अगर -40 में और भाग दे रहे हैं 5 का तो 5 40, भागफल तो 8 होगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? चिन्ह क्या होगा? माइनस है, यहाँ 40 के पहले माइनस और 5 के पहले प्लस। अब कहो कि 5 के पहले तो भाग का चिन्ह है दीदी, भाग का तो चिन्ह है, लेकिन यह धनात्मक संख्या है, इसके पहले माइनस नहीं है। संख्या को पहचानना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो यह ऋणात्मक संख्या है और यह धनात्मक है। भाजक जो है जिससे भाग देंगे वह है धनात्मक, लेकिन भाज्य जो है जिसमें हम भाग देंगे वह है ऋणात्मक। तो अगर भाज्य ऋणात्मक है और भाजक धनात्मक है तो भागफल हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। भागफल क्या हो जाएगा? माइनस। पहले चिन्ह का हम भाग दे दिए और उसके बाद भागफल जो आया 5 40 -8 आ गया और यही मेरा परफेक्ट आंसर है। और बच्चा इस बार भी वही है। अब 450 में 3 से भागा देना है तो चाहे दे करके लिख करके दे या तो 15 45, 150 तिया होता है 150। पहले चिन्ह का करेंगे, इसके पहले माइनस और 3 के पहले भाग है प्लस है। यह धनात्मक संख्या है, प्लस है। भाग तो देना है, क्रिया करना है, लेकिन चिन्ह को पकड़ना है कि यह धनात्मक संख्या है। तो माइनस और प्लस होता है माइनस और 15 45 और 1 0, यानी भाग देंगे तो आ जाएगा 150 बच्चा। अब जिसमें भाग देंगे वह भी ऋणात्मक है और जिससे भाग देंगे वह संख्या भी ऋणात्मक है, यानी भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य। यह भाज्य है और यह भाजक है। और तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। अगर दोनों रहेगा, भाग के दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या है, तो जो आंसर आएगा भागफल आएगा वह क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। तो 5 नामा 45 भाग दे करके तो 9 आया ही, लेकिन यह प्लस 9 आया, -9 नहीं है। हम प्लस दे या तो यहाँ नहीं दे, लेकिन यह चिन्ह तो है प्लस का। किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है बेटे तो इसके पहले प्लस का लगा हुआ है, कुछ बात नहीं है, उसी रहने दो। फिर -56 है और -4 है, फिर वही बात, -56 और -4। तो माइनस माइनस जैसे गुना में हो जाता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, माइनस 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 दोनों तरफ, भाग में भी और गुना में भी माइनस माइनस दोनों तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। याद रखिए, तो माइनस में माइनस का पहले भाग, पहले चिन्ह में कितने भाग देंगे तो प्लस हो गया। और 8 सते कितना काय चौक 56, 16 32 16 43 16 चौका 64, 16 का अंदर का 14 28 34 वाली 14 आएगा, 14 चौका 56। अगर 56 में 4 से भाग देंगे, 56 में 4 से भाग देंगे तो एक बार लगेगा, यहाँ बचेगा 1, ये जा 6, 4 चौक 16 कट गया, इतना आया भागफल। 14 आया ने, तब 14 लिख लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ 14 आ गया। इस तरह से हम लोग छोटी छोटी सिंपल सिंपल क्वेश्चन में और अच्छे सुझाव, अच्छे मार्गदर्शन और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो अब एक क्वेश्चन और है,
क्या है यहाँ मेरा बेटा? बेटा हो जी कि बेटी हो? आए बेटे, शून्य में, अगर शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, चाहे 50 हो या 1 हो या 13 हो या 500 हो या लाख हो, शून्य में अगर हम भाग देंगे किसी भी संख्या से, चाहे धनात्मक रहे ऋणात्मक रहे, कोई संख्या से, तो उसका भागफल आ जाएगा शून्य। क्या आ जाएगा? शून्य। शून्य में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो, जैसे अब 0/50 भाग 50 है, तो इसको 0/50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसका भागफल आएगा शून्य। लेकिन बाबू एक बात और जान लो कि अगर किसी संख्या में अगर 10 में भाग देना है शून्य से कहेगा 10 में शून्य से भाग देना है, तो मेरे बच्चे वह शून्य नहीं होगा। इसमें हम शून्य, जैसे 10 गुने शून्य है, चाहे तो 0 गुने 10 है, दोनों में हम शून्य लिख सकते हैं। भाग में ऐसी बात नहीं है। इसको क्या करेंगे? 10/0 ने लिखाएगा, तो जिसका बटा 0, जिसके बटा में 0, वह अपरिभाषित है, वह कोई संख्या के गिनती में नहीं आएगा। इसका उत्तर एकदम अपरिभाषित लिखेंगे। लेकिन शून्य में अगर भाग देना है किसी भी संख्या से, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? शून्य। शून्य में यदि किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। ये बात आया दिमाग में? हाँ, तो इस तरह से हम लोग भाग देने के लिए सीख रहे हैं। और कोई संख्या, जैसे 6 में देते हैं, क्या एक तरफ माइनस तो है, अच्छा अगर 15 है और भाग दे रहे हैं -3 में, है ना, 15 में भाग देना है कितना से? -3 से। 15 भाग -3। इसे यह नहीं समझना कि यह बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। छोटे छोटे संख्या से नियम तो जानकारी हो जाएगा, चाहे यहाँ कितना भी लंबा चौड़ा संख्या रहे और भाग देने वाला कितना भी लंबा चौड़ा रहे, लेकिन जो जानना चाहिए कि इसका चिन्ह का जानकारी जो होना चाहिए कि माइनस में होगा उत्तर कि प्लस में होगा, यह तो आ जाएगा कि 15 में भाग देंगे -3 का, इसका मतलब है कि पहला क्या है? 15 जो है ऋणात्मक संख्या है ना, हाँ ऋणात्मक संख्या है ऋणात्मक। फिर हाँ कैसे में, हाँ में कैसे सिर हिला दी? हम कह रहे हैं 15 ऋणात्मक संख्या है ना, तुम लोगों को कहना चाहिए कि नहीं 15 ऋणात्मक संख्या नहीं है, क्योंकि 15 के पहले कौन चिन्ह लगा हुआ है? प्लस है। नहीं है तो भी हम यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है, और जिससे भाग देंगे वह माइनस है। तो प्लस में अगर भाग देंगे माइनस से, तो बेटे जैसे गुना में प्लस गुने माइनस बराबर हो जाता है माइनस, उसी तरह से भाग में प्लस भाग माइनस, भागफल क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या चीज? -3 से। -3 से अगर दे रहे हैं तो आ जाएगा माइनस, और 3 × 5 = 15, -5 आ गया आंसर, है न? और अगर हाँ जैसे दोनों तरफ भाग दिए -15, तो इसीलिए न अगर बटा किसी कोई है -18 और भाग -3, दोनों बटा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि -18 में -3 का क्या करना है? भाग देना है। तो माइनस और माइनस ऐसे ही उड़ा देते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं। इसका मतलब कोई नियम नहीं है जी, कोई नियम के तहत नहीं हटाते हैं कि माइनस में बटा है तो भाग, बटा के मतलब भाग, माइनस में भाग देना है माइनस से तो हो जाता है प्लस, और प्लस के लिए चिन्ह देना जरूरी नहीं है। चिन्ह देंगे जैसे 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो +6 दे और चाहे तो ऐसे 6 लिख दे, है ना? तो +6 आया आंसर, 6 आया आंसर। तो ऊपर बटा के ऊपर भी माइनस और बटा के नीचे भी माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे? कट जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा। तो अब हम लोग लगता है कि चिन्ह की जानकारी थोड़ा बहुत हुआ है, हाथ उठाओ। चिन्ह ऋणात्मक और धनात्मक कैसे गुना में चिन्ह बदलता है,
कैसे भाग में चिन्ह बदलता है, आ गया समझ में। हाँ, तो नियम जान लो कि गुना और भाग का दोनों का नियम एक है। जैसे माइनस गुने माइनस, अब इसको और लिखते हैं तगड़े से, बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, क्योंकि यही सब बात, छोटी छोटी बात जानकारी नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहता है। देखो यहाँ, देखो बेटा, माइनस और गुने माइनस तो हो जाता है प्लस। उसी तरह से इधर करते हैं कि पहला है ना, यही नियम इसमें देते हैं कि माइनस भाग माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक ही चीज है ना, माइनस माइनस दोनों तरफ। फिर दूसरा है कि यदि इधर माइनस रहेगा और गुना करना है प्लस में, तब गुणनफल हो जाएगा माइनस। उसी तरह से अगर भाग देंगे, माइनस में भाग दे रहे हैं, यानी ऊपर रहेगा माइनस और बटा के नीचे रहेगा प्लस, तब क्या करेंगे, तब भागफल हो जाएगा भी माइनस, है ना। और अगर 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 बाबू तीसरा में है, अगर यहाँ प्लस रहेगा और गुना करना है माइनस में, तब भी हो जाएगा माइनस। चाहे एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तब माइनस से होगा। ठीक उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। अगर प्लस दिया हुआ है और भाग देना है माइनस में, तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। देखो दोनों में मिलान करो, दोनों में मिलान करो, सब एक ही तरह का है ना, बस चिन्ह खाली वहां गुना है और यहाँ। इसको अगर दिमाग में ले लेगी अच्छी तरह से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर बेटा प्लस में देना है, गुना करना है प्लस का, तब तो बचपने से हम लोग बनाते हैं, तो प्लस होगा ही। उसी तरह से भाग भी देंगे, अगर प्लस में भाग देंगे प्लस से, तो भागफल भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यही चार चिन्ह, यही चार तरह का जो बदलाव है, इसको अपने जेहन में समा लेगी तो तुम्हारा प्लस और माइनस, ऋणात्मक और धनात्मक, चाहे तो जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, लघुत्तम रहे, महत्तम, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे। और 12 मिनट हो गए। इसके बाद और भी उदाहरण देते हैं और कुछ आप लोग को दे भी देंगे, जो होमवर्क घर से बना करके लाएगी, घर से लाएगी, आप लोग तो लेवे करेगी। यह छोटी जानकारी से समझ करके इसे नेग्लेक्ट नहीं करना, इसको इग्नोर करके नहीं चलना, क्योंकि यही छोटी छोटी जानकारी तो बड़ी जानकारी होती है। यही छोटे छोटे मिस्टेक तो बहुत अच्छे से तुम सरल करोगे, बहुत गुना भाग करोगे, फिर भी तुम्हारा मैथ सही नहीं होगा। किसके चलते, इस चिन्ह के चलते। अगर चिन्ह के माइनस और प्लस का ज्ञान आपको नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो मेरे बच्चे और कुछ है, जैसे अगर यहाँ है कोई उदाहरण कि -45 में अगर हम दे देंगे, भाग दे रहे हैं -5 का, तो कितना आएगा। अगर दूसरा है कि -128 में भाग दे रहे हैं तो -16 से तब कितना होगा। अगर तीसरा में -80 में भाग दे रहे हैं कितना का, +80 का, -80 का हो, तब कितना होगा। तो अब क्या होगा, उसी तरह से -125 में और भाग दे रहे हैं 25 का, तब कितना होगा। और एक उदाहरण और देते हैं, अगर 125 में और 25 से भाग दे रहे हैं तब कितना होगा। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो, तभी कल्याण होगा। अब क्या करें, भाग तो है बहुत बहुत हल्का हल्का, -45, माइनस वाली संख्या को ऐसे करके घेर देते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि 4 के पहले माइनस नहीं है, बल्कि 45 के पहले है, दोनों संख्याओं के पहले है 45। तो 45 में माइनस का भाग देंगे
तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा। और 45 में 5 से भाग देंगे तो 5 नमा 45, कितना हो गया 9, भागफल 9 ने आया। अगर माइनस, फिर माइनस 128 है और माइनस 16 है, तो माइनस और माइनस में भाग दिए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 16 अठे 28 से कितना आ गया 8, तो प्लस 9 रहे चाहे तो 9 रहे, प्लस 8 रहे चाहे तो 8 रहे, यही ना। फिर वही है माइनस 80 में माइनस 80 का भाग देंगे तो क्या हो गया प्लस। पहले चिन्ह पर ही मजबूती पकड़ो, एकदम 80 में 80 भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो प्लस 1 दे और चाहे तो सिर्फ 1 दे। 125 माइनस 125 है और यहाँ 25 है, तो इसके पहले माइनस है, यानी माइनस में भाग देना है क्या चीज से, प्लस में है यहाँ, तो माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा भागफल माइनस होगा। और 25 पचे 125, क्या हो गया -5। ठीक उसी तरह से अगर यह धनात्मक है 125 में भाग देंगे, 125 में भाग देंगे -25 का, 125 में भाग देंगे -25 का, तो प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस भी क्या होता है माइनस होता है। और 25 बचे, दोनों का आंसर एक ही आया ना जी। तो मेरे बच्चे अब मैं आप लोग को दे देती हूँ बनाने के लिए होमवर्क, और होमवर्क नहीं बल्कि अपना काम करके दिखाइएगा। ए बराबर क्या, -17 10 -200 -20। तो अब भान भून करने लग गई। इतना तो अपने कॉपी पर लिखो और इतना पूरा 10 क्वेश्चन बना करके लाना। और इसमें जो देख रहे हैं बाबू, तो उसमें कम से कम 5 जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि जो मैं बता रही हूँ यह मुझे सफलता की ओर ले जा रही है, पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं या निगेटिव की तरफ। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।